नमस्ते, कैसे हो सब लोग। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो। तुमको क्या पता है, बैठो। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि पार्लियामेंट में इनको ये सब नहीं हो मिलता रहा है। एलपीजी सिलेंडर महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा, तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा। हर चीज के ऊपर जो जीएसटी लगा है, हॉस्पिटल बेड्स, मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? अभी हाल ऐसा हुआ है इस देश का कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। हंसी हंसी में उसने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे, और रियलिटी है कि कुछ दिनों में मरने के बाद भी जब उसको जलाया जाता है, मे बी वो टाइम पे भी बिल दे के आपको हाथ में उस पर जीएसटी दिखेगा। ये हो सकता है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो। अरे ये I like this guy. फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? इनको कोई पूछे, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे इसके जवाब ऊपर मांग हमारे रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर इंक्रीज हो रहा है। गुड गुड। मोदी जी मेरा बात ध्यान से सुनिए। मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ। चैनपुर में मेरा बेटी को सांप काट लिया था। मेजरगंज में मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल में, यहाँ मैं सुरक्षित लेके गया था। कोई साधन, कोई प्रसाधन मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिया है। मैं उसको बोला एम्बुलेंस दो इसको सीतामढ़ी ले जाने के लिए, तो कोई मेरे को गाड़ी नहीं दिया है, एम्बुलेंस नहीं दिया है। मेरा बेटी देखो, बेटी बचाओ का आप ऐलान करके रखा है, बेटी बचाओ नहीं बेटी मुआव कर रहे हो आप। मेरे बेटी को मार दिए हो आप मेरे बेटी को मुआ दिए हो। देखो यहाँ उंगली में सबूत, सांप काटा है। मैं यहाँ पे बांध के और हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ और बोला हूँ कि इसको बढ़िया से ट्रीटमेंट कीजिए। तो तू वो सुइया हलाया है और पता नहीं कौन सा सुइया हलाया है। सीतामढ़ी ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, टेम्पुल में लेके गया हूँ, मेरा बेटी आधा रास्ता में मर गया है। आपके पास एम्बुलेंस नहीं है? यही सरकारी हॉस्पिटल है, मेरे को किडनैप कर लीजिए। आइए, मैं गलती बोल रहा हूँ तो पूरा समाज, पूरा सबूत मेरे साथ है। देखिए मैं लाश लिया हूँ, बेटी को लाश लिया हूँ। कितना पागल हूँ, अभी इतना पागल हूँ, मंदसौर तक प्रशासन तक पहुँच जाऊँ। अगर है किसी में दम तो शेयर कीजिए बात को आगे। बेटी बचाओ नहीं, बेटी मुआव हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। मेरा बेटी को सांप काट लिया तो इसको इलाज नहीं होगा। 1.5 घंटा तक मेरा बेटी जिंदा रही है। 1.5 घंटा बोलता हूँ, सॉरी, आधा घंटा, तकरीबन 40 मिनट तक मेरा बेटी जिंदा रही है। एम्बुलेंस नहीं मिला मेरे को, अभी तो स्टॉप। यही सच्चाई है दोस्तों अपने कंट्री की। जो भी टैक्स वसूला जा रहा है उसके ऊपर सपोर्टिव कमेंट्स करते हैं ऑल ओवर द ट्विटर, इंस्टाग्राम पे रील्स फैलाए जाते हैं कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। बट एक्चुअल में ये है, हम जो टैक्स पे करते हैं उसके मुकाबले हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन एक साइड से हम लोग देखा जाए तो टैक्स सिर्फ बढ़ता जा रहा है। अगर ये बंदा एक एम्बुलेंस नहीं पा सकता है, जैसे ये बोला बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बट यहाँ पे तो एक्चुअल में बेटी बचाओ करना चाहिए। क्योंकि आप लोग ने देखा कि उसको एम्बुलेंस नहीं मिला, ना ही उसको कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई अच्छे से ट्रीटमेंट मिली है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमें सिर्फ लूटा जा रहा है, राइट। और हम लोग ये ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत टाइम से। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, ये पहले से ही हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट आके, कोई भी पार्टी अपोजिशन में बैठती है, तब सबको जनता का सूझता है,
लाइक जनता के लिए ये करना है, जनता के लिए वो करना है, बट जब वो पार्टी खुद आके बैठ जाती है तब उनको लगता है कि नहीं, अभी अपना पेट भरने का टाइम आ गया है। सो ये चलता आ रहा है, ये कभी चेंज होने वाला है ऐसा नहीं लग रहा है। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। सर, किसान खुद क्या खाएंगे? अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे? अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी को क्या खिलाएंगे? सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय, भेड़, बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके। गाइज, मानो या ना मानो बट यही सच है, गरीब गरीब रहने वाला है, अमीर और अमीर बनते जाने वाला है। यही हमारे देश की सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? 1 kg अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? सर, हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है जैसे कि ट्रेन का है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की एक ही दिन की सेम एयरलाइन, मतलब ये सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत बार ये अपनी फाइनेंस मिनिस्टर या फिर बहुत सारे अपने गवर्नमेंट में से जो लोग हैं वो यूएस को हमेशा इंडिया से कंपेयर करते। ऑनेस्टली आप नहीं कर सकते कंपेयर। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो इंडिया के कंपैरिजन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स चार्ज करती है तो उसके एक्सचेंज में आपको वो फैसिलिटीज़ दी जाती है। अब भी कुछ हो गया, मैं 911 को कॉल किया तो अभी झटके में यहाँ पे 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी और फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी भी आ जाएगी। डजेंट मैटर मुझे सिर्फ एम्बुलेंस चाहिए या क्या चाहिए, यहाँ पे तीनों गाड़ियाँ आएगी। और अगर आजू बाजू में 2 या 3 पुलिस रहेंगी तो 2-3 पुलिस कार्स भी आ जाएगी। मुझे इतनी गारंटी है कि 5 मिनट के अंदर वो लोग आ जाएंगे। ये तो एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। जैसे कि मैंने बोला कि ये लोग हमेशा जब भी अपोजिशन में बैठे रहते हैं तभी इनको जनता की याद आती है। तो इसमें ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ये पार्टी अभी रूलिंग है तो यही ऐसा कुछ गलत कर रही है। अगली कोई पार्टी आएगी तो चांसेस मोर वही है कि वो लोग भी अपनी जेबें भरेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जो ये चीज़ें चलती आई है, जो ये गैप बना हुआ है वो आगे भी बढ़ता रहेगा, ये कम नहीं होने वाला है। ये ऐसा ही चलता रहेगा जब तक हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।